नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है ड्राइवर का, उसका एनालाइज लेकर आ गए हैं हिंदी पार्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले सेट में सबसे पहले 26 से 30 तक एक गद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको आंसर्स बताता चलता हूँ। तो 26वां क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियाँ किसका कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय गुणों के विकास के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है। तो मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक क्या है? आंतरिक दृढ़ता। थोड़ा ब्लर होगा लेकिन मैं आप बोल भी रहा हूँ, आप उस पर भी ध्यान रखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं, विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कष्टों से जूझकर। 29वां क्वेश्चन है, लौह इस्पात बन जाता है, इस कथन का आशय। तो इसमें कथन का आशय पूछा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत कठोर और मजबूत बन जाता है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम से होता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा केवल ए, बी और डी, बलिष्ठ, दृढ़ और इस्पाती। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित पर्यायवाची शब्द से कीजिए। कल हमारा अपने नए घर में गृह प्रवेश है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हंसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्या क्रिया विशेषण होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीतिवाचक विशेषण। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस शून। इस पंक्तियों में अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, 34वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, सिपाही को देखते ही चोर डैश गए। तो इस वाक्य में सही मुहावरा फिल करना है। तो भीगी ये भी हो सकता है, 9 2 11 भी हो सकता है, होश भी उड़ सकते हैं, दबे पाँव चलना ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी। 35वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से निपात शब्द है। तो निपात शब्द कौन सा है? ही। 37वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में योजक चिन्हों का तो ये इसमें क्या द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। कारक के भेद में 38वां क्वेश्चन है, कारक के भेद में रेखांकित प्रयोग को सुमेलित कीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ठीक है, 39वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियाँ छांटी हैं। तो इसमें लोकोक्तियाँ छांटना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, सी और ई, ए, सी और ई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला विकल्प होगा। जिसने भी माड़े फर्स्ट नंबर का लगाया होगा उसका आंसर ठीक होगा। 41वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? इंद्राणी। 42वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा। तो शिकारी में क्या प्रत्यय है? ई, फोर्थ नंबर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 43वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, उपसर्ग व शब्द का उचित मिलान करें। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, 44वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है? द्विज। द्विज पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। 45वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम
शब्द दिए गए विकल्प में से छाटिए। ठीक है, राघव की बहन राघव के लिए किताब लाई, तो उसके लिए किताब लाई, राघव के बदले उसके लिए आ जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। मुझे शेर भर दूध चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, निश्चित परिमाणवाचक। 47वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द डैश बन जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, पद, ऑप्शन नंबर 4 तो ठीक हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, आयात का सही विलोम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात, आयात का निर्यात। 49वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, वर्तमान काल के उदाहरण हैं, तो इसमें से आपको वर्तमान काल के उदाहरण छांटने हैं, तो इसमें कौन कौन से होगा, ए, बी और डी, ये वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। आखिरी क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि 50वां है, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जलज। तो ये था आपका हिंदी का एनालाइज का टेस्ट। ठीक है, कोई भी प्रश्न में अगर आपको संदेह हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको रीचेक करके दोबारा डालेंगे। ये था इलाहाबाद हाई कोर्ट का ड्राइवर का जो पेपर हुआ आज, उसका हिंदी का एनालाइज। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।